बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आज हमारा टॉपिक है टेलर्स थ्योरम। द स्टेटमेंट इज लेट एफ ऑफ जी बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन अ सर्कल विद सेंटर जी इक्वल टू 0 एंड रेडियस आर। फर्दर लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस एच बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सी, देन फॉर एवरी पॉइंट ऑफ जी विद इन सी वी हैव। यानी कि बात वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी और वो उसका सेंटर है हमारे पास ए और रेडियस है आर, और उस सर्कल के बाउंड्री के ऊपर भी और उसके अंदर भी हर पॉइंट के ऊपर क्या है हमारे पास जो फंक्शन है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास जो टेलर्स थ्योरम है वो ये है कि एफ ऑफ जी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस जी माइनस ए ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 1 एफ प्राइम ऑफ ए प्लस जी माइनस ए स्क्वेयर एफ डबल प्राइम ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन जी माइनस ए की पावर एन एफ रेस्ट टू पावर एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। ये जो ए है यहाँ पे हमारे पास सेंटर है। अगर हमारे पास उस सेंटर में कुछ ना कुछ चेंज आ गया, ए प्लस एच की फॉर्म बन गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, और इसने ये मेंशन किया होगा कि इंटीरियर के हर पॉइंट के ऊपर जो है फंक्शन एनालिटिक है, तो आप टेलर्स थ्योरम अप्लाई करें तो उस केस में हम ये करेंगे। और इसकी सबमिशन फॉर्म नीचे लिखी हुई है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। बाय कोशीज इंटेग्रल फार्मूला एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल सी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए डी जी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। हमें क्वेश्चन इंटेग्रल फार्मूला का पता है। अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको इस चीज़ का प्रूफ भी करवा दूंगी। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, ए को हमने जी से रिप्लेस कर देना है और जी को टी से। इससे होगा क्या हमारे पास कि जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कंटोर ऑफ इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय, क्योंकि जी की जगह पे हमने टी लिखना है और ए की जगह पे जी लिखना है, तो ये आ जाएगा टी माइनस जी डी टी। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। ये इसलिए किया ताकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ जी बन जाए। ठीक है, क्योंकि हमने जो टेलर्स थ्योरम की लेफ्ट साइड है वो एफ ऑफ जी है। अब देखिए क्वेश्चन इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई ही तब करते हैं जब हमारे पास इंटीरियर के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक हो। तो यहाँ पे इंटीग्रल टेलर थ्योरम की भी यही कंडीशन है कि यहाँ पे जो होता है अंदर वाला फंक्शन जो पूरा का पूरा फंक्शन होता है वो इंटीरियर के हर पॉइंट के ऊपर ही एनालिटिक होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन इंटेग्रल फार्मूला का है। तो फर्स्टली हम सॉल्व करेंगे 1/t माइनस जी जो इंटेग्रल के अंदर लिखा हुआ टर्म। अब हम इसको लिख सकते हैं t माइनस ए प्लस ए माइनस जी। अब देखिए प्लस ए और माइनस ए अगर कट भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस ए वाली टर्म इसलिए पहले लिखी है क्योंकि फॉर्मूला में देखें आप माइनस वाली टर्म्स हैं सारी पहले, जैसे कि वो लिखा हुआ है जी माइनस ए। ठीक है, तो जो माइनस वाली टर्म्स हैं वो पहले हैं, तो वाली टर्म्स हैं तो टेलर फार्मूला में। अब यहाँ पे देखें टी माइनस ए अलहदा कर लिया और सेकंड टर्म में से माइनस कॉमन लेके अंदर आ गया जी माइनस ए। अब हम 1/t माइनस जी के जहाँ पे जो हमने लिखा है 1/t माइनस ए माइनस जी माइनस ए, उसमें से अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर में से t माइनस ए कॉमन ले लें। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन करके इस टर्म को एक्सपैंड कर सकें। जब मैंने t माइनस ए कॉमन लिया तो t माइनस ए कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ गया 1 माइनस जी माइनस ए ओवर टी माइनस ए। ठीक है, अब नीचे जो टर्म है 1 माइनस जी माइनस ए ओवर टी माइनस ए, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो हमारे पास अब आ गई ये इक्वेशन ए। अब हमें पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब इस टर्म इसी के अकॉर्डिंग हम 1 माइनस जी माइनस ए ओवर टी माइनस ए को एक्सपेंड करेंगे। तो जो हमारे पास जी माइनस ए ओवर टी माइनस ए, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक्स कंसिडर होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हम इस टर्म को सारा ओपन कर देंगे। पुट इस इक्वेशन को अब हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे। इक्वेशन ए में पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली बाहर से t माइनस ए को 1/t माइनस ए को मल्टीप्लाई करवाना है। जब अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे जो जहाँ पे सिंगल टर्म है वहाँ पे t माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे t माइनस ए का स्क्वायर है वहाँ पे t माइनस ए का क्यूब हो जाएगा, और ये जो सीरीज़ है वो चलती जाएगी। और इस इक्वेशन का नाम दे देंगे हम इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 2 में हमने अब ये वाली जो वैल्यू है 1/t माइनस जी को हमने सॉल्व करके निकाला है, ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद आ जाएगा एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल ऑफ सी 1/t माइनस ए प्लस जी माइनस ए ओवर टी माइनस ए स्क्वायर प्लस जी माइनस ए का स्क्वायर ओवर टी माइनस ए क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इनटू एफ ऑफ टी डी टी।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास है एफ ऑफ टी बाहर मल्टी हो रहा है, हम हर एक टर्म के ऊपर सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अब 1/2 आयोटा और जो बाहर ब्रैकेट से बाहर था एफ ऑफ टी और डी टी, ये टर्म हर ये तीनों टर्म्स हर अंदर वाली ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो याद आएगा 1/2 आयोटा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस ए डी टी प्लस अगेन 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल ऑफ सी जी माइनस ए एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस ए का स्क्वायर डी टी। ये टर्म जैसे चलती जाएंगी। हमें पता है कि एफ रेज़ टू पावर एन इंटू ए इज इक्वल्स टू, ये कोशी इंटेग्रल फार्मूला सॉरी जो है उसकी nth फॉर्म है, ठीक है, रेजिडुअल जो है। तो एफ रेज टू पावर एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए की पावर n+1 डी जी। अगर इस चीज़ का भी प्रूफ आपने नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने पैरामीटर टी के लिहाज से, अब देखें जो ऊपर मैंने इक्वेशन बोली है वो इक्वेशन बोली है जी पैरामीटर जी के लिहाज से। हम जो सोल्व कर रहे हैं, जो हमने लेट किया हुआ है वहाँ पे टी टर्म हमने यूज़ कर रहे हैं, तो पैरामीटर टी के लिहाज से क्या बनेगी, एफ रेज टू पावर एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी माइनस ए की पावर n+1। ठीक है। इंटीग्रेशन का वैसे भी ये रूल होता है कि आप पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, आपके आंसर पर या आपके फॉर्मूला पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 के डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो देखेंगे किस तरह से होगा। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, सेकंड डेरिवेटिव के लिए, ये थर्ड डेरिवेटिव के लिए ये टर्म क्या बनेगी, क्योंकि हमें टेलर्स थ्योरम में क्या चाहिए, एफ प्राइम ऑफ ए एफ डबल प्राइम ऑफ ए। ये मैंने आपको जब जनरल ऊपर डेफिनेशन में टर्म्स लिखवाई हैं तो वहाँ पे आपने देखा कि हमें वहाँ पे एफ प्राइम ऑफ ए एफ डबल प्राइम ऑफ ए और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए वाले टर्म्स चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू सॉरी एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो, यानी यहाँ पे कोई प्राइम हमने नहीं लिया, कोई डेरिवेटिव नहीं लिया। तो जब ज़ीरो पुट करेंगे हमारे पास, तो ज़ीरो फैक्टोरियल ओवर 2 पाई होता है इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी माइनस ए की पावर 0+1। ये हमारे पास जो ओरिजिनल टर्म है वो बनेगी। और ये हमसे कुछ याद रखिएगा कि ज़ीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। तो 1/2 पाई होता है इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस ए डी टी। अब एफ प्राइम ऑफ ए यानी इसके ऊपर ही ये जो हमने जनरल फार्मूला ऊपर लिखा है ना, एफ रेज टू पावर एन ऑफ ए, तो यहाँ पे एन के यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की टर्म बन जाएगी। 2 पुट करेंगे तो आगे सोल्व करते जाएंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव की टर्म बन जाएगी। इक्वेशन 4 में पैरामीटर टी के अकॉर्डिंग क्या है, जी टर्म्स कॉन्स्टेंट है। आप इक्वेशन 4 देखें प्रीवियस पेज पे, 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस ए, ये सारी टर्म लिखी हुई है, आपको नज़र आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो पुट करनी है टी के लिहाज से। एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू है 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस ए डी टी, ठीक है, प्लस जी माइनस ए, यानी यहाँ जहाँ जहाँ पे था हमारे पास एफ सिंगल डेरिवेटिव, एफ का डबल डेरिवेटिव, ये सारी टर्म्स थे वो वहाँ ये पे हमने वो टर्म्स पुट कर दी। अब देखें जो नीचे है हमारे पास फर्स्ट पहली टर्म है, अब 1/2 पाई होता एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस ए डी टी, ये एफ ऑफ ए बन गया। अब सेकंड टर्म में एफ प्राइम ऑफ ए बनाने के लिए हमें 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशन 4 थी हमने उसको एज इट लिखा, ठीक है। लिखने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे अगर हमने एफ प्राइम ऑफ ए एफ डबल प्राइम ऑफ ए वो हमने ना निकाल के एक साइड पे रख लिए हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हमने लास्ट पे तो ये एफ प्राइम ऑफ ए एफ डबल प्राइम ऑफ ए और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए बनाना है, तो ये बेसिकली टर्म्स क्या हैं ये हमने बना के साइड पे रख लिया। अभी यहाँ पे इसका यूज़ कोई नहीं है, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डेरिवेटिव वाले टर्म्स का। अब जब हमने इक्वेशन 4 में देखा तो हमने इक्वेशन 4 का थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि पहली तो जो पूरी टर्म है प्लस से पहले वो एफ ऑफ ए बनती है। दूसरी वाली जो टर्म है वहाँ पे अगर 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो ये एफ प्राइम ऑफ ए बन जाएगी, यानी सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म बन जाएगी। इसी तरह से थर्ड टर्म में अगर हम 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एफ की डबल डेरिवेटिव वाली टर्म बन जाएगी। हमने कर दिया, ज़रूरत थी कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, पहली टर्म बन गई एफ ऑफ ए प्लस जी माइनस ए ओवर 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ ए प्लस जी माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल वो है जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ना, तो मल्टीप्लाई वाला तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए के अंदर यूज़ हो गया, जो डिवाइड वाला वो निकल आया, प्लस अप टू सो ऑन। अब अगर आप इसको सम पॉइंट में लिखोगी तो इसमें क्या होगा, समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 से शुरू हो रहा है,
देखिए सबसे पहली टर्म में n इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर में है, सॉरी n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 1 ही है ना, तो उसको हम 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आगे 1 फैक्टोरियल है, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, यानी हम इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं और ये हमारे पास सम की फॉर्म बन गई। विच इज़ रिक्वायर्ड टेलर्स थ्योरम, आल्सो कॉल्ड टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया टेलर्स थ्योरम में। मैं आपको कुछ रिमार्क्स करवा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको टेलर्स की जो है वो टेलर थ्योरम की कुछ एग्जांपल्स करवा दूंगी और साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी। रिमार्क में वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास सेंटर जो है वो बिल्कुल ओरिजिन पे हो, यानी ए इज इक्वल टू 0 हो। हम टेलर्स थ्योरम के लिए ये चीज़ लेके चले थे कि हमारे पास सेंटर क्या है, जी इक्वल टू ए है। यहाँ पे अगर ए इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे पास जो सीरीज़ जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ वहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे टेलर्स थ्योरम में। जब आप टेलर्स थ्योरम में ज़ीरो पुट करोगे ना, तो आपकी सीरीज़ जो है बहुत कंसाइज हो जाएगी। कंसाइज होके वो ये बन जाएगी समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जी रेज टू पावर n, क्योंकि टेलर की जो समेशन वाली टर्म थी वो थी जी माइनस ए की पावर n। ए तो 0 हो गया तो ये आ गया जी की पावर n ओवर n फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर n ऑफ 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम मैक्लॉरेन सीरीज भी कहते हैं। नेक्स्ट रिमार्क है, फॉर द वैलिडिटी ऑफ द एक्सपेंशन एज अ टेलर सीरीज इट इज नेसेसरी डेट एफ ऑफ जी बी एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। ये मैं बात आपको डेफिनेशन में ही क्लियर कर चुकी हूँ कि टेलर्स थ्योरम को अप्लाई करने की ये शर्त है कि एक जो फंक्शन है वो सर्कल के अंदर हर पॉइंट के ऊपर एनालिटिक हो। तो यही इसने कहा कि इट इज़ नेसेसरी टू बी एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल बिकॉज इट विल इंश्योर द कन्वर्जेंस ऑफ द टेलर सीरीज। अदरवाइज जो अगर किसी कोई भी एक ऐसा सिंगुलरिटी वाला पॉइंट मिल गया जिसके ऊपर फंक्शन नॉन एनालिटिक हो रहा है, तो टेलर्स थ्योरम वहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना हुआ तो क्या होगा, टेलर्स थ्योरम वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे काम नहीं करेगा, आंसर ठीक नहीं आएगा। होप सो आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी।